आखिर क्यों कोतवाल समेत 12 पुलिस कर्मियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। कोर्ट के आदेश पर 12 पुलिसकर्मी व अन्य 3 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। मां और बेटी को न्याय देने की बजाय पुलिस ने उठाया तो कोर्ट ने दिया मुकदमे का आदेश। कि हमसे कह रहे थे थाने में और हमारी बच्ची और हमारे साथ बहुत छेड़खानी हुई, अश्लील हरकतें हुई हैं थाने के अंदर सब, और हमसे कह रहे थे अपने पति को बुलाओ। और नमस्कार, मेरा नाम है कोशिश और आप देख रहे हैं केजे इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से है, जहां बीते 7 जुलाई 2022 में सलोन थाने के अंतर्गत केवली महिमा गांव की रहने वाली सीता और गीता देवी की जमीन पर दबंग भूमाफिया राजेश कुमार की नीयत खराब हो गई थी। सीता देवी की भूमि को राजेश कुमार ने स्थानीय निवासी हमीदुन्निसा से बैनामा लिया था, जिसका कथित बैनामा हमीदुन्निसा ने सीता देवी के ससुर संतलाल से लिया था, पर कभी भी जमीन पर काबिज नहीं हो पाई। जब हमीदुन्निसा को लगा कि वह जमीन पर काबिज नहीं हो पाएगी तो उसने वह जमीन को कम दाम में स्थानीय भूमाफिया राजेश कुमार की पत्नी विद्यावती को बेच दिया, जिसके एक शाम बाद दबंग भूमाफिया राजेश कुमार ने सलोन थाने से सेटिंग बनाकर थाने की पुलिस को साथ लेकर सीता देवी की भूमि पर कब्जा करने पहुंच गए और खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जुतवा दिया, जिसका सीता देवी सहित पूरे परिवार ने विरोध किया। तो सलोन पुलिस ने सीता देवी व पत्नी व उसकी 19 वर्षीय पुत्री को थाने उठा लाई। सीता देवी के पति इंद्रपाल जिले के किसान संगठन जय किसान आंदोलन से जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने अपने संगठन के साथियों से संपर्क करके घटना की पूरी जानकारी दी और उसके बाद जय किसान आंदोलन के पदाधिकारी पुष्कर पाल ने ट्विटर के माध्यम से यूपी पुलिस व रायबरेली पुलिस से संबंधित घटना की जानकारी मांगी एवं उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसके बाद रायबरेली पुलिस ने मामले में लीपापोती करते हुए सीता देवी को ही अपराधी घोषित करने में लग गई और सीता देवी और उसकी पुत्री को महिला थाना भेज दिया। जिसके बाद संगठन से जुड़े कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो सीता देवी को चोटिल अवस्था में सलोन पुलिस लेकर पहुंची थी। मामला अधिवक्ता अर्चना सिंह श्रीवास्तव के संज्ञान में आया, तब उन्होंने पीड़ित सीता व उसकी बेटी के साथ मिलकर बात की। तब सीता व उनकी बेटी ने बताया कि सलोन पुलिस ने उनके साथ क्रूर व अश्लील हरकत की। विरोधियों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टे ही पीड़िता को धमकाने व पुलिस का गलत आचरण का मामला सामने आया था। उस घटना की शिकायत एसपी व डीएम रायबरेली से की गई, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। पीड़ित परेशान होता रहा। इसके बाद एडवोकेट अर्चना ने मामले को सिविल कोर्ट रायबरेली में 156(3) के तहत मुकदमा डाल दिया था, जिसके बाद सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट रायबरेली के द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए प्रार्थनी सीता व उसकी पुत्री के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी, शारीरिक छेड़छाड़ व अश्लील व्यवहार करने के आरोप में दोषी पुलिसकर्मियों व अन्य के खिलाफ 7 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया और जिसके उपरांत 10 अक्टूबर 2024 को उस समय वर्तमान रहे सलोन कोतवाल संजय त्यागी समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मियों एवं विपक्षी विद्यावती राजेश कुमार व खड़े दीन के खिलाफ धोखाधड़ी एवं छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा। मेरा नाम अर्चना है, प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, मेरी यूनिफॉर्म से आपको दिख रहा है। मैं सिविल कोर्ट रायबरेली में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। हाँ, आज ऑर्डर नहीं हुआ है, ये 30/9/2024 को ऑर्डर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली की न्यायालय से पारित किया गया है। इसमें जो 2022 को 5/7/2022 को एक घटना हुई थी, सलोन के केवली महिमा गांव है बाबा का पुरवा, वहाँ इंद्रपाल नाम का एक व्यक्ति जिसके यहाँ 3 मुकदमे पहले से चल रहे थे, दीवानी मुकदमे, और लेकिन 5/7/2022 को प्लान करके पुलिस की मदद से सांठगांठ साजिश से जो लैंड माफिया राजेश यादव और उसकी पत्नी सीता देवी कड़े दीनाथ थे, उन्होंने पहले तो इंद्रपाल को अरेस्ट किया 151 में फर्जी चालान करके सलोन की पुलिस में। उस समय वहाँ के जो एसएचओ थे संजय त्यागी थे। संजय त्यागी ने उसे सुबह बोला था कि आप उस ज़मीन का कब्जा छोड़ दीजिए। सुबह जब वो कब्जा नहीं छोड़ा, वो आ गया 4 बजे, उसका वापस किया उन्होंने 151 का चालान से, उसको बेल आउट हुआ और घर आया। शाम को उसकी जो खेत में धान लग रहा था, तो इन्होंने देखा कि ये लोग अभी भी कब्जा ही कर रहे हैं, ये डरे नहीं। तो शाम को पूरी थाने की पुलिस समेत इन्होंने वो राजेश यादव, सीता देवी, कड़े दिन, इन सबकी मदद करने के उद्देश्य से वहाँ षड्यंत्र रचते हुए और इंद्रपाल को किसी भी तरीके से वो उस ज़मीन से बेदखली करने के लिए इन्होंने
ट्रैक्टर चलवा दिया, खड़ी फसल जुतवा दिया, पूरा धान की फसल रौंद दी और सब्जी कद्दू लौकी सब फसल उसने खड़ी फसल। यही नहीं रुके, रौंदने के बाद भी ये जो महिला जो इंद्रपाल की पत्नी थी सीता देवी और जो उसकी एक बेटी थी 18 साल की, इन्होंने रात के 7 बजे के उसको अरेस्ट कर लिया और वो महिला और उसकी पत्नी को थाने ले आए। और उसको पता नहीं, जब हमने यहाँ से जब मुझे जानकारी हुई कि उसका खेत रौंदा जा रहा है तो मैंने रायबरेली की डीएम महोदया को फ़ोन किया। संजोग से उस दिन फ़ोन डीएम साहिबा ने उठाया और उन्होंने बेदखली रुकवाई, नायब तहसीलदार को भेजा, जबकि उसमें जो तहसील के एसडीएम साहब थे उनकी भूमिका भी बहुत संदेहास्पद है, लेकिन फिर भी डीएम के आदेश से वो बेदखली रुकी। मुझे 8 बजे के करीब जानकारी हुई रात में, मेरे क्लाइंट इंद्रपाल ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को भी पुलिस उठा ले गई है। तब मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत हतप्रभ हुई कि कोई हिनस क्राइम नहीं, कुछ नहीं आया, एक महिला और उसकी जवान बेटी को पुलिस थाने उठा लाई। तब उतनी रात में हमारे साथी जय किसान आंदोलन के पुष्कर पाल जी हमारे साथ है, अधिवक्ता हैं, और हमने ट्वीट किया तो रायबरेली पुलिस का जवाब आने लगा कि हाँ उठाया है हमने। और फिर हमने डीजीपी को फ़ोन किया रात में, तब वो 11:30 बजे रात में डीजीपी के या वहाँ के आदेश से या जैसे भी हमारी जो ट्विटर पे पुलिस चैट कर रही थी, वो 11:30 बजे रात में महिला थाने लेके आए। हम महिला थाने जब गए उस महिला को मिलने तो उन्होंने बहुत मारा था महिला को। उसने बताया हमको कि हमसे कह रहे थे थाने में और हमारी बच्ची और हमारे साथ बहुत छेड़खानी हुई, अश्लील हरकतें हुई हैं थाने के अंदर सब, और हमसे कह रहे थे अपने पति को बुलाओ और समझौता करो। खैर उतनी रात में हमको पता चला, जो ट्विटर पे आया जवाब कि वन टॉप सेंटर ले गए। फिर हम सुबह थाने गए तो हमको महिला और पत्नी फिर वहाँ मिले दोबारा। हमने यहाँ पे पुलिस को शिकायत भेजी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमने यहाँ 156(3) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र योजित किया। 2022 से लेके वो अभी तक पेंडिंग था। और हमारे जो वर्तमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन, ये SHO उस समय जो संजय त्यागी थे उनके समेत मेरे ख्याल से 12 पुलिसकर्मी हैं, उसमें 8 शायद नामजद हैं ये लोग और 3 अज्ञात, 3 महिला और 3 पुलिस अज्ञात है। 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट गिरफ्तारी की धारा कोई बन रही कि नहीं? देखिए किडनैपिंग की धारा, क्योंकि पुलिस कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है, पुलिस ने FIR की है, 11 धाराओं में दर्ज हुई है। उसमें एक धारा 420 है, उसी में 7 साल की सज़ा वही नॉन बेलेबल है, तो हो सकता है। अदरवाइज़ पुलिस को ही लिखना है। हालांकि मैंने न्यायालय से अनुरोध किया था कि इसमें जो जांच है वो किसी अन्य जांच सक्षम अधिकारी से और से कराई जाए, क्योंकि उसी थाने आप भेजेंगे तो न्याय तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं अपने जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने न्याय किया, वो हमने वीडियोज़ दिए, हमने फ़ोटोज़ दिए, मैंने सारे दस्तावेज जब दिए दोनों प्रेमा फेसी लगा कि अन्याय हुआ है। मैंने बताया कि ये चैट्स है, उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक एक ऑर्डर किया है और सबके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश किया है। FIR दर्ज भी हो गई है 10 तारीख को।